हर हर महादेव। आज की यात्रा में हम आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़ी प्रचलित कथाएं सुनाने वाले हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना है और सभी को शेयर करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो अपने इतिहास, स्थापत्य कला और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और चंद्रमा सोम द्वारा स्थापित है होने के कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा। यहीं पर चंद्रदेव जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और सोमनाथ मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं वो आपको हम सुनाने वाले हैं। प्राचीन समय में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था जो मंदिर की चुंबकीय शक्ति के कारण संभव था। मंदिर के पास एक बाण स्तंभ है जिस पर लिखा है कि इस बिंदु से सीधे दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूखंड नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें और कक्ष हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल में खजाने को छुपाने के लिए किया जाता था। मंदिर में मंदिर कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। खासकर महमूद गजनवी और औरंगजेब जैसे शासक द्वारा इस मंदिर पर कई बार आक्रमण कार्य भी किए गए। ये भारत का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। शिव महापुराण के अध्याय 13 में इस सोमनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। ज्योतिर्लिंग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी, चंद्रदेव को दक्ष ने दे दिया था श्राप। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, साप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव जी ने यहीं पर तपस्या की थी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, चंद्रदेव ने स्थापित किया सोमनाथ शिवलिंग। चंद्र और दक्ष प्रजापति से जुड़ी कथा है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। दक्ष की सभी पुत्रियों में रोहिणी सबसे सुंदर थी। इसी वजह से चंद्र रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते थे। इसी कारण दक्ष शेष 26 पुत्रियों को रोहिणी से जलन होने लगी। इन 26 पुत्रियों ने ये बात अपने पिता प्रजापति दक्ष से कह दी। दक्ष ये सुनकर गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्र को धीरे धीरे क्षीण होने यानी खत्म होने का श्राप दे दिया। दक्ष के श्राप से चंद्रदेव धीरे धीरे घटने लगे यानी खत्म होने लगे। चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप का असर खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र को सलाह दी कि उन्हें प्रवाह क्षेत्र में सोमनाथ का क्षेत्र में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करो। शिव जी की कृपा से तुम्हारी समस्या दूर हो जाएंगी। ब्रह्मा जी की बात मानकर चंद्र ने प्रवाह क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित किया और तपस्या शुरू कर दी। चंद्र के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और दक्ष के श्राप का असर कम करके अमर होने का वरदान दे दिया। दक्ष के श्राप का असर कम होने से चंद्र कृष्ण पक्ष की क्षीण यानी खत्म होता है। कम होने से चंद्र कृष्ण पक्ष में क्षीण यानी खत्म होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्र बढ़ने लगता है। पूर्णिमा को पूर्ण रूप हो जाता है। चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे प्रवाह क्षेत्र में ही वास करें। चंद्रदेव की प्रार्थना मानकर भगवान ज्योति स्वरूप में प्रवाह क्षेत्र में विराजित हो गए। यह चंद्रदेव ने शिवलिंग स्थापित किया था। इसी वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ आप कैसे पहुंच सकते हैं? सोमनाथ का करीबी एयरपोर्ट 63 किलोमीटर दूर दीव है। यहाँ तक हवाई मार्ग से पहुँच सकते हैं। इसके बाद रेल या बस की मदद से सोमनाथ पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा सोमनाथ के लिए देश के सभी बड़े शहरों से ट्रेन आसानी से मिल जाती है। सोमनाथ सड़क मार्ग से भी बड़े शहरों से जुड़ा है। निजी गाड़ियों से भी सोमनाथ आसानी से पहुँच सकते हैं। ये है जानकारी महत्वपूर्ण जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सुनने को मिली। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करें और हम आपको ले चलते हैं एक और नए स्थान पर। ये भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। भालका तीर्थ, ये सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पड़ता है। भालका तीर्थ गुजरात के वेरवाल में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंत किया था। पुरानी कथाओं के अनुसार एक शिकारी जरा ने गलती से श्री कृष्ण का तीर मार दिया था
जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट आई और वे देह त्यागने को मजबूर हो गए। यह घटना द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने भालका तीर्थ में ही अपने नश्वर शरीर को त्याग और अपने दिव्य निवास के लिए प्रस्थान किया। इस स्थान पर एक मंदिर है जिसे महाप्रभु जी का बैठक कहा जाता है और एक पवित्र तुलसी का पेड़ भी है। भालका तीर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर के पास स्थित और गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भालका तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में पूजनीय है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण पादुका भी बनी हुई हैं। यह तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कहानियों से आकर्षित होते हैं। भालका तीर्थ अपने शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। भालका तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है और यहाँ गुजरात के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। और यहीं पर एक गोलोक मंदिर भी बना हुआ है। यहीं पर फर्स्ट बार बलराम जी से भेंट भी हुई थी। यहाँ पर अपने बड़े भाई बलराम जी से मिले थे। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ में। श्री राधे राधे।